26 फरवरी 2020 को कोर्ट में आत्मसमर्पण के बाद 27 फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान 20 मई 2022 शुक्रवार को जेल से रिहा होकर रामपुर अपने घर पहुंचे तो समर्थकों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, समर्थन में नारे लगाए। आजम खान ने कहा कि मेरा 40 साल का सफर बेकार नहीं जाएगा, मेरा वक्त फिर वापस लौट कर आएगा। आजम ने कहा कि हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये एक मौजज़ा है, क्योंकि हमें जहां रखा गया था वहां अंग्रेजों के जमाने में उन कोठरियों में उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें अगले दिन फांसी की सजा दी जाती थी। आजम खान ने 26 महीने जेल में किस तरह बिताए ये बताते हुए उन्होंने कहा कि रात होती थी तो सुबह और सुबह होती थी तो रात का इंतजार करते थे। इस दौरान उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि सबसे ज्यादा जुल्म तो मुझ पर मेरे अपनों ने किए हैं। आजम खान का ये बयान सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दौरान आजम खान के घर पर कई पूर्व विधायकों, नेताओं समेत समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। हमने ये गलियां तकरीबन 3.5 बरस बाद देखी और हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मौजज़ा सा है। बेशक क्योंकि हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेजों के ज़माने में उन कोठरियों में उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें अगले 2 दिन बाद फांसी दी जाती। और हमारे कमरों के पास ही फांसी घर भी था। हम अकेले थे। बच्चे के आने के बाद, बीवी के आने के बाद बस दीवारें छत थी। रात होती थी तो सुबह के तस्वुर करते थे और सुबह होती थी। और इसी तरह आप लोगों से जुदा होकर बहुत क्योंकि हमारे आपके बीच के जो रिश्ते थे और जो रिश्ते आज भी हैं उनमें तस्वुर भी नहीं था कि जुदाई होगी। जब बहुत छोटी उम्र थी तब मुझको इमरजेंसी लग गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हम सेक्रेटरी थे यूनियन के, तब भी हमें गिरफ्तार होना पड़ा था और 2.25 साल बनारस की जेल काटी। जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी मेरे अजीजों, उस वक्त भी जो कुर्बानी हालात ने हमसे ली थी और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं हालात ने तब भी वही कुर्बानी ली। 40 साल का 20 का सफर बेकार नहीं जाएगा और दरख्तों को ये समझा जा रहा है कि दरख्त सूख गए। मैं आसमान की कसम कहता हूँ हमारे खून पसीने से इन सूखे हुए दरख्तों में को पले इन सूखे दरख्तों में बहार आएगी इंशाअल्लाह। हम तो नहीं होंगे आप लेकिन हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह साथ होंगे। आने वाली नस्लें इस तालीम के पौधे का एक बहुत बड़ा रूप देखेंगी इंशाअल्लाह, बहुत बड़ी शक्ल देखेंगी। और एक बार जब वो जेल में हो तो इतने वोट मिले हों जितने उसे बाहर रहकर भी न मिले हों। अगर पार्लियामेंट के चुनाव में भी धांधली और पुलिस की दादागिरी और डीएम साहब की इनायतें न रही होती तो मैं तकरीबन 3.5 लाख वोट से जीतता।
अगर आप बाहर होते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए आपका बाहर रहना सरकार बनाने में कितना सहायक होता है? देखिए, ये अगर की बातों पर यकीन इसलिए ना करिए कि हम आप सब एक ताकत को मानने वाले हैं, एक सुप्रीम पावर को। यही सब होना था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए आपका नाम क्यों नहीं जाता? आप सीनियर असेंबली मेंबर, इसलिए कि मैं उससे भी ज्यादा सीनियर हूँ। लेकिन सर आपके लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे शरीर से अखिलेश यादव को बदबू आती है। आपके आज भी देख रहे हैं कितने समर्थक सड़कों पे थे। वो चाहते हैं कि आजम खान देखिए, अगर खड़े होते हैं तो बीजेपी का विकल्प एक दे सकते हैं आजम खान। क्या मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा बनकर एक विकल्प दे सकते हैं? क्या देखिए, इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि ये मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हज़ारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं, उनमें बस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। आपका अपना अंदाज बयान जो है वो बिल्कुल जुदा होता है, लेकिन सब लोग जानना चाहते हैं कि जो तकलीफ और जिस 27 महीने की पीड़ा से आप गुजरे हैं, और जो एक पार्टी होती है, देखिए एक माँ बाप के तौर पर पार्टी होती है आजम भाई, उस पार्टी ने क्या आपको लगता है कि जिसके लिए आपने 40 वर्षों तक सड़क पर लेकिन सुना ये है कि महबूबा के कहने पर किसी ने अपनी माँ का दिल निकाल लिया था, और वो दिल निकाल कर जब महबूबा की तरफ बढ़ गया, ठोकर लगी और दिल के साथ गिर गया, तो माँ के दिल से आवाज आई थी, बेटे तेरे चोट तो नहीं लगी? तो इतने सब कुछ होने पर भी माफ करने को तैयार नहीं? मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ। मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ, तो मैं माफ किस चीज के लिए करूँ? मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है? अखिलेश यादव जी का ट्वीट भी 6 घंटे बाद आता है और पूरे देश ने ट्वीट किए, खुशियां मनाई, लड्डू बांटे। शिवपाल यादव से आपने मुलाकात की, लेकिन अखिलेश यादव के डेलीगेशन से मुलाकात नहीं हुई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कपिल सिब्बल साहब ने आपकी वकालत की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम मेरे पास तकरीबन 3.5 साल से कोई मोबाइल नहीं है, और मैं आपसे सच कहता हूँ मैं मोबाइल चलाना भी भूल गया। कपिल सिब्बल साहब ने आपकी वकालत की, पार्टी का शुक्रिया अदा करेंगे? मैं कपिल सिब्बल साहब का तो शुक्रिया बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी जो सलूक रहा है उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़रूर ही कहना चाहूँगा कि विधाता ने जो उन्हें ताकत दी और जो पावर्स डेलीगेट की, उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ उसका इस्तेमाल किया। और जब तक ऐसे जजेस हिंदुस्तान में बाकी हैं, कम से कम हमारे जैसे जिसमें देश का